चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था सेट के बारे में और उसके पहले हमने देखा था लिस्ट। आज हम देखेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी भी सेम लिस्ट और सेट की तरह एक वेरिएबल ही है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो दो वैल्यू की पैर होती है। एक होता है उसका की और दूसरी होती है उसकी वैल्यू। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें तो आप एक्सेल के अंदर कॉलम के अंदर वैल्यूज़ डालते हो, ठीक है। जैसे नंबर, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, ये कुछ कॉलम्स बनाते हैं और उसके नीचे पैरेलल वैल्यूज़ डालते हैं। जैसे नंबर के अंदर 1 2 3 4 डालते हो, नाम के अंदर आप या पर्सन का नाम डालते हो, सैलरी के अंदर सैलरी वैल्यू डालते हो। तो अब कहते क्या है, जो कॉलम नंबर है, जो ऊपर आपने हेडिंग डाला, दैट आर द कीज़, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं एज ए की। और जो वैल्यू है उसके नीचे जो डाली है आपने, उसे कहेंगे हम एज ए वैल्यू। तो ये दोनों का कम्बिनेशन बनता है की और वैल्यू का पैर, ठीक है। जैसे सेट के अंदर हम ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट यूज़ करते थे, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और हम अपनी एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था सेट की, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि सेट किस तरह से बनता है। तो हम फॉर एग्जांपल नंबर लिखते हैं इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1, 1, 2, 3 करते हैं, तो क्या हो जाता है, नंबर नाम का सेट बन जाता है। अभी यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अगर हमें डिक्शनरी बनाना है, फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल बनाते हैं DICT, ठीक है, और इसके अंदर हमें डिक्शनरी वैल्यू बनाए, तो डिक्शनरी के लिए हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, जो आपको शिफ्ट की के ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। ओके, इसमें जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी की, हम उसे देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट की कॉलन वैल्यू कॉमा। ये इस तरह से आइडेंटिफाई होता है। जैसे एरे के लिस्ट के अंदर या तो फिर ट्यूपल के अंदर हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हर एक वैल्यू के बाद हम कॉमा लगाते हैं। द सेम वे हर की आइडेंटिटी के बाद हम लगाएंगे कॉमा, लेकिन ये कॉमा लगने से पहले जो चीज़ आएगी उसे कहेंगे हम की वैल्यू का पैर, ठीक है। तो डिक्शनरी में यही चीज़ रहती है, की रहती है और उसकी वैल्यू रहती है, और आइडेंटिटी इसी तरह से चलती है। चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया कि नंबर लिखते हैं, कॉलन आइडेंटिफिकेशन है, नंबर के बाद जो पैर बनेगा वो की पहले लिखते हैं, कॉलन उसके बाद उसकी वैल्यू आती है। जैसे नंबर इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने। और हाँ, ये मल्टी डेटा टाइप यूज़ हो सकती है इसके अंदर। जैसे लिस्ट और ट्यूबल के अंदर हम बहुत सारे वैल्यूज़ डाल सकते हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी डाल सकते हैं। फ़र्क इतना है कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो की वैल्यू के पैर में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर इक्वल टू 1 किया, नेम कॉलन राकेश, तो ये क्या हमारा बना, एक डिक्शनरी बना। डिक्शनरी के अंदर क्या बनाया हमने, नंबर, सॉरी एक और मिस्टेक, ये आएगा सिंगल कोट के अंदर, जो नाम लिखेंगे हम वो आएंगे सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। आप इसे भी सिंगल कोट में डाल सकते हो, नो इश्यू, ठीक। ये आपकी डिक्शनरी बन जाएगी। डिक्शनरी के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ डाल सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सैरे लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट लिख, तो देखिए क्या आउटपुट आता है। पहले आउटपुट क्या है आपका, पूरी की पूरी डिक्शनरी आ गई, ठीक है। तो ये डिक्शनरी का पर्पज़ ये है कि आप मल्टीपल वैल्यू एज अ रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। ये देखिए कि आपकी एक्सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर जो मैंने बताया कि आपको एक डेटा चाहिए था, तो आपके पास ये एक डेटा बन गया है। जैसे मैं डिक्शनरी 1 करता हूँ, इसे दूसरा एक बना दें डिक्शनरी 2 इक्वल टू, और फिर मैं करता हूँ नंबर कॉलन 2 कॉमा नेम कॉलन सुनील कॉमा सैलरी कॉमा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग वैल्यू स्टोर हो गए, ठीक। जैसे डिक्शनरी 1 हो गया, कॉमा
डिक्शनरी 2, तो दो डिक्शनरी की दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास। पहली वैल्यू ये रही, दूसरी वैल्यू ये रही। अगर नई लाइन में चाहिए होता है अपने को तो हम अलग अलग डिक्शनरी 2 करके भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने लिस्ट पढ़ा था, याद है आपको? ठीक है, अगर यही चीज़ मैं दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल में भी कर देता तो भी काम हो जाता, क्योंकि ये अभी मल्टीपल चीज़ों में कन्वर्ट होगा। ये ट्यूपल में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये लिस्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। हम आगे 2-3 सेशन में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अभी जैसे हमने लिस्ट और ट्यूपल्स के अंदर देखा था कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमें चाहिए तो हम उसको किस तरह से लेते थे, रीड करते थे। ठीक है, हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल डिक्शनरी 1 में से यूज़र का नाम क्या है वो चाहिए तो क्या करेंगे हम? नेम, सिंपल। उसकी कौन सी की वैल्यू आपको चाहिए वो आप लिख दो, तो वो अपने आप से वो की वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? डिक्शनरी का डायरेक्टली आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, डिक्शनरी भी चेंजेबल भी है, मतलब आप डिक्शनरी की वैल्यू म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हो। city1 ऑफ नेम इक्वल टू श्याम पटेल। ठीक है, अभी देखिए डिक्शनरी 1 के अंदर क्या आउटपुट आता है, श्याम पटेल। अगर मैं पूरी डिक्शनरी प्रिंट करता तो चेंज ओवर हो जाता। ये म्यूटेबल होता है, ये ट्यूपल की तरह इम्यूटेबल नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अभी एक स्टेप ऊपर चलते हैं अपन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह से करता। अभी आप देखिए, अभी ये क्या हो गया आपका, हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं तो ये क्या बन गया, लिस्ट बन गया। ब्रैकेट से हमें पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब लिस्ट होता है, तो ये लिस्ट ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पे। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको डिक 1 करता हूँ, तो अभी एक ही डिक्शनरी 1 वेरिएबल के अंदर हमारी कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मुझे सारे नाम चाहिए, कोई आपको ये पता है कि आपके पास जितने भी डिक्शनरी में नाम है वो सारे चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और रो ऐड कर लेते हैं हम, नंबर कॉलन 3 नेम कॉलन अनिल सैलरी कॉलन। एक और चीज़ बतानी रहेगी इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, तो अभी भी हमें दिख रहा है। आपको फॉर याद है? ठीक है, फॉर और इन हम यूज़ करते हैं, फॉर डी इन डिकोन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि डिक्शनरी 1 के हर एक वेरिएबल को मैं डी में मूव कर रहा हूँ और हर लूप में ये वैल्यू रोटेट होती जाएगी। अगर मैं इसके अंदर ये लिख देता हूँ नेम, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहली बार लूप जाएगा तो डिक्शनरी का पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर डी में जाएगा। ठीक है, ये डी कौन नहीं, यहाँ पे आएगा सीधा डी। ठीक है, क्योंकि हम डी के अंदर असाइन कर रहे हैं ना। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली हर लूप के अंदर ये पूरा का पूरा नाम मुझे देगा। इसके फ़ायदे मैं अभी बताता हूँ आपको, एक बार करके समझा दूँ। देखिए 3 नाम आ गए मेरे पास। अभी सोचिए कि इस डिक्शनरी के अंदर 3 की जगह 3000 नाम भी होते या 30,000 नाम भी होते, तो आपको लिखना कितना था, यही का ये, और कुछ एडिशनल करना नहीं था। अभी यहाँ पे ये हम ये सारी चीज़ें स्टैटिकल डाल रहे हैं सीखने के लिए, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाओगे या समथिंग कुछ एप्लीकेशन बनाओगे तो एप्लीकेशन में ये चीज़ें डायनेमिक होती है, और ये डायनेमिक रिकॉर्ड्स n नंबर ऑफ होते हैं, उसका कोई काउंट नहीं होता है। उस वक्त आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वही रिकॉर्ड चाहिए जिसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन है,
तो आप यहाँ पे क्या लगेगा, आपका इफ लगेगा कि इफ डी ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 40,000, ठीक है। अगर ये सही है तो प्रिंट करो, अगर ये सही है तो प्रिंट करो, ठीक है। देखो अभी इसमें हमारे 3 रिकॉर्ड है, लेकिन 3 रिकॉर्ड में से अपने को सिर्फ 2 मिल रहे हैं, सुनील और अनिल, क्योंकि सुनील और अनिल दोनों की सैलरी के अंदर जो हमने नंबर डाला है वो मोर देन 40,000 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी ऐड ऑन होती हैं। जैसे आप आगे धीरे धीरे प्रोग्रामिंग बनाओगे तो प्रोग्राम में जो भी फंडामेंटल्स हैं आपके, जो भी आपने सीखा है, वो इंडिविजुअल यूज़ नहीं होगा, वो मल्टीपल सेक्शंस में एक साथ यूज़ हो सकता है। जैसे हमने इसमें इफ भी आ गया, फॉर भी आ गया, लिस्ट भी आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसका यूज़ होता है। कुछ और प्रोग्राम हम थोड़ी देर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सिखाया है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी या क्वेश्चन आते हैं, जस्ट डू लेट मी नो, आप कमेंट में डाल दीजिए, हम इसे और भी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है समझ में तो भी बताइए मुझे, ठीक है, ताकि मैं और आसानी से आपको समझा सकूँ। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।